2014 से वित्त रहित शिक्षा नीति के सवाल को लेकर मैं सदन में आवाज़ उठा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति पर एक बहुत बड़ा कलंक है। यह एक काला अध्याय है जिसको सरकार को समाप्त करना चाहिए। वित्त रहित शिक्षा के नीति को पूरी तरह कैसे समाप्त किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। जब हम आएंगे इस कॉलेज में तो देख लिया जाएगा उस समय। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में शनिवार को वित्त रहित इंटर शिक्षा की चुनौतियों और समाधानों पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी संजय कुमार सिंह और बंशीधर ब्रजवासी के साथ कांटी विधायक इसराइल मंसूरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में वित्त रहित इंटर कॉलेजों की समस्याओं को उजागर करना था, जहां शिक्षकों को अक्सर बिना वेतन के काम करना पड़ता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वित्त रहित प्रणाली के कारण योग्य शिक्षकों को आकर्षित करना और बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, जिसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। एमएलसी और विधायक ने अपने संबोधन में इस मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया और सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की नींव है और शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को विधानसभा और विधान परिषद में उठाएंगे ताकि वित्त रहित शिक्षा प्रणाली को समाप्त किया जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इससे पहले कॉलेज के संस्थापक के प्रतिमा पर अतिथियों ने माल्यार्पण किया। संगोष्ठी में आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र, बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण महाविद्यालय के प्राचार्य धीरज कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराते हुए सभी अतिथियों एवं गणमान्य सभी लोगों का अभिनंदन किया, जबकि मंच का संचालन सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर बनवारी प्रसाद शाह ने किया। इस अवसर पर एमएलसी संजय कुमार सिंह ने महाविद्यालय परिसर में एक वर्ग कक्ष निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं कांटी विधायक ने भी एक वर्ग कक्ष निर्माण करने की घोषणा की। एमएलसी ब्रजवासी ने भी महाविद्यालय के विकास में अपना पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया। विचार गोष्ठी में विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई, जिसमें वित्त रहित कॉलेजों को सरकारी अनुदान प्रदान करना, शिक्षकों के लिए नियमित वेतनमान सुनिश्चित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना शामिल था। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के आयोजनों से सरकार और समाज का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित होगा और जल्द ही कोई अस्थायी समाधान निकल पाएगा। इस अवसर पर कॉलेज के कई छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। आज का कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में वित्त रहित की समस्या पर विचार गोष्ठी एवं उसके समाधान कैसे वित्त रहित से निजात पाया जाए, इसके लिए एक विचार विमर्श के लिए अपने यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री संजय कुमार सिंह विधान पार्षद शिक्षक तिरहुत स्नातक क्षेत्र एवं और बंशीधर ब्रजवासी जी जो अभी ग्रेजुएशन के शिक्षक तिरहुत स्नातक क्षेत्र के हैं, और अभी वर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी जी जो मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया है। और वित्त रहित शिक्षा के नीति को पूरी तरह कैसे समाप्त किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया है और हम लोग इसी के लिए ये कार्यक्रम को रखा गया है। परिचय बताइए। परिचय महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज, प्राचार्य धीरज कुमार। यहाँ वित्त रहित गुरुजनों की सभा है और वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं, उनकी चुनौतियों के संदर्भ में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति पर एक बहुत बड़ा कलंक है। यह एक काला अध्याय है जिसको सरकार को समाप्त करना चाहिए। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वित्त रहित शिक्षा नीति है। शिक्षा की नीति और वह भी वित्त रहित। जब
इस आर्थिक युग में बिना पैसे का किसी भी व्यक्ति का सांस लेना मुश्किल है। अब तो शुद्ध हवा के लिए लोग एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, और उस दौर में आप वित्त रहित शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई कोरी कल्पना नहीं हो सकती है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में इस प्रकार की नीति नहीं है। जब ये लोग समान काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, और आज वर्तमान में जो सरकार शिक्षा सुधार का जो ढिढोरा पीट रही है, जरा आप लोग अपने कैमरे को घुमा करके इस कैंपस का भी एक वीडियो बना लीजिएगा। आज हाई स्कूल को अपग्रेड करके +2 किया जा रहा है, मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया जा रहा है, और उसके पास में 2 कमरा बनाने के लायक जगह नहीं है, उसके पास कोई प्लेग्राउंड के लिए जगह नहीं है, उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और उसको आप स्कूल बना रहे हैं। और सरकार के पास यह औकात नहीं है कि सरकार जो है एक ज़मीन का भूखंड खरीद करके और वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोई संस्थान खोल सके। और देख लीजिए इसका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके बावजूद यहाँ जो पढ़ाने वाले गुरुजी हैं वह वित्त रहित हैं और वो फाँका कसी में जी रहे हैं। तो आप कैसे सब सोच सकते हैं कि आप शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? वित्त रहित शिक्षा नीति में आपने कहा है परफॉर्मेंस बेस्ड, कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जितने बच्चे पास करेंगे उसके आधार पर आप अनुदान देंगे, और वह भी अनुदान आप समय से भुगतान नहीं करेंगे। ये शिक्षक जो है दान पर चलने के लिए नहीं है। आज के डेट में जो बिहार में राजनेता हैं, इस देश में जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो अनुदान पर अगर नहीं चल सकते हैं तो कोई शिक्षक भी अनुदान पर नहीं चले। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो इनके साथ पूर्ण न्याय यही है, इनको पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, और सरकार को इन शिक्षकों की पूरी जवाबदेही स्वयं उठानी चाहिए। और इसके लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यह अनुरोध करते हैं कि जब आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों की भी चिंता कर रहे हैं, और उसको जब 400 रुपया मिलता था उसको आपने 1100 रुपया कर दिया। आज जितने भी लोग हैं जो कम मानदेय पर काम कर रहे थे उनको आपने दुगुना करने का एक अभियान चलाया है। तो ऐसी स्थिति में आपके इस आर्थिक न्याय के इस लगातार निरंतर चल रहे अभियान में ये हमारे वित्त रहित शिक्षक पीछे क्यों छूट रहे हैं? ये भी पीछे नहीं छूटने चाहिए, इनके साथ भी आर्थिक न्याय होना चाहिए, ताकि इन्हें भी लगे कि सुशासन की सरकार है। आज महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज परिवार के द्वारा विचार गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें महाविद्यालय परिवार के द्वारा आमंत्रित किया गया था। हम लोग आए हैं और स्वर्गीय महेश प्रसाद भगत बनवारी बाबू के द्वारा कृत किए गए जो काम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान है, और इस इलाके के महत्वपूर्ण यह महाविद्यालय है। सभी तरह के विषय पर, इसके विकास के भी विषय पर चर्चा हुई है, और हमने अपना सहयोग करने का भी बात बताई है। और निश्चित तौर पर ये हमारा जो विद्यालय है, इस इलाके में हजारों छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होते हैं, और इनका पठन पाठन भी अच्छा रहता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग भी इसमें मदद करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या कुछ होगी, क्योंकि वित्त रहित कॉलेज है, मन से आप बोले भी है, क्या मदद कीजिएगा कॉलेज? जब हम आएंगे इस कॉलेज में तो देख लिया जाएगा उस समय। शिलान्यास से ये जो हम लोग को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत जो राशि मिलती है, उसके तहत हमने यहाँ पर एक वर्ग कक्ष की अनुशंसा की है, उसी का शिलान्यास हुआ है। ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थान ये है, और पूरे बिहार में जो वित्त रहित शिक्षा नीति चल रही है, यह बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए एक कलंक के समान है। और लगातार 14 से वित्त रहित शिक्षा नीति के सवाल को लेकर मैं सदन में आवाज़ उठा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। और चूँकि बिहार आज़ादी के बाद बिहार में जितने आज राजकीयकृत विद्यालय हैं या अंगीभूत महाविद्यालय हैं, सब निजी प्रबंधन के हाथों ही वो समाज सेवियों और शिक्षा प्रेमियों के द्वारा खोले गए। और जैसे जैसे सरकार को आवश्यकता महसूस हुई, इनका अधिग्रहण किया, इनका सरकारीकरण किया। हम बार बार सरकार को यही सुझाव देते हैं कि आज़ादी के बाद इस राज्य में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, आपने नहीं खोले, मतलब सरकार ने नहीं खोला, ये समाज सेवियों ने, शिक्षा प्रेमियों ने खोला।
और आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक उसका अधिग्रहण किया है। तो जो आज के दिन वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत जो संस्थान चल रहे हैं, जिसको आप अनुदान के रूप में आप परीक्षा फल आधारित अनुदान देते हैं, और आपने यह भी पत्र निकालकर निर्देशित किया है प्रबंध समिति को कि जो आंतरिक स्रोत की आमदनी 70% जो होती है वह शिक्षक के वेतन और कर्मियों के वेतन मद में खर्च हो। आप इसकी समीक्षा कर ले, दोनों को मिलाकर आप एक अच्छी राशि नियत वेतन के रूप में दे सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कई बार सरकार ने सदन में इसको स्वीकार भी किया कि मैं इसकी समीक्षा करूँगा, कमेटी बनाकर विभागीय स्तर पर, आवश्यक होगा तो आप लोगों से भी सुझाव लेंगे। लेकिन जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानमंडल से बड़ी कोई संस्था नहीं है और उस संस्था में अगर सरकार कोई बात को स्वीकार के मुकर जाए, इससे दुखद और चिंता का विषय क्या हो। ऐसी स्थिति में इस बिहार का वित्त रहित शिक्षा नीति उलझा हुआ है। आने वाले दिनों में जो सत्र 21 से 25 मानसून सत्र चल रहा है, इसमें भी कई तरह से हम लोगों ने, शिक्षक प्रतिनिधियों ने खासकर और स्नातक प्रतिनिधियों ने सवाल डाला है और कई तरीके से सरकार को इसमें घेरने का काम हम करेंगे। और वित्त रहित हमारे शिक्षक साथी भी 23 जुलाई को महाधरना का कार्यक्रम रखे हैं। हम वहाँ भी जाकर इन लोगों को संबोधन करेंगे। कहाँ पर धरना किया जाएगा? ये धरना है गर्दनी बाग में, तो उसमें भी शामिल होंगे। और हम लोगों ने हमने खासकर हमने आह्वान भी किया है अपने वित्त रहित शिक्षक साथियों को कि चुनाव के पहले, चूँकि सितंबर में चुनाव की घोषणा होगी, उसके पहले आचार संहिता उसके बाद लग जाएगा, सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। तो सितंबर के पहले मतलब जुलाई और अगस्त, ये 1.5 महीना का जो समय है बड़ा क्रूशियल समय है और इसमें एक मजबूत लड़ाई पटने में खड़ा कर आप इस मांग को लेकर लड़ें और जैसी लड़ाई लड़ेंगे उस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।